जाओ कनीज, जाकर मेरी तीनों बेटियों को बुला कर लाओ। बोलो बाबा हुजूर ने बुलाया है। तीनों बेटियों को मेरी खिदमत में जल्दी हाजिर किया जाए। बाबा हुजूर का हुक्म है। आज मैं अपनी तीनों बेटियों का इम्तिहान लूंगा। मुझे भी तो पता चले कि मेरी बेटियां मेरी कितनी फर्माबरदार हैं। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तीनों बेटियों को मेरी खिदमत में जल्दी हाजिर किया जाए, मेरे हुक्म का पालन किया जाए। बाबा हुजूर अपनी तीनों बेटियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जाकर कह दो मेरी शहजादियों को जल्दी आए, बाबा इंतजार कर रहे हैं। जी बाबा हुजूर, आपने हमें बुलाया, फरमाइए क्या हुक्म है आपका। आपकी तीनों बेटियां आपकी खिदमत में हाजिर हैं बाबा। मेरी शहजादियों, मेरे दिल के टुकड़ों, मुझे आप तीनों से ये जानना है कि आप तीनों किसके नसीब का खाती हो। बताओ मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, मेरी शहजादियां, मुझे आप लोगों से ये जानना था कि आप तीनों किसके नसीब का खाती हो। आप तीनों एक एक करके बताओ। ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है मेरी बेटियों। चलो अब आप लोग बताना शुरू करो। बाबा हुजूर, ये भी कोई पूछने की बात है। हम तो बचपन से आपका दिया हुआ खाते हैं, आपके नसीब का खाते हैं। बचपन से लेकर आज तक आपने हमारी सारी जरूरियात पूरी करी। आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं बाबा हुजूर। शाबाश मेरी शहजादियों, तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद थी। शहजादी नरगिस, तुम क्यों चुप खड़ी हो? तुम भी तो बताओ, तुम किसके नसीब का खाती हो? बाबा हुजूर, मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आएगा। बाबा हुजूर, मैं तो अपने नसीब का खाती हूँ, अपने नसीब का पहनती हूँ। दुनिया में हर इंसान अपने नसीब का खाता है बाबा हुजूर। गुस्ताख लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बाबा हुजूर के खिलाफ जाओ। बचपन से लेकर आज तक आपको मैंने पाला, मैंने खिलाया, मैंने पिलाया और आप मेरे खिलाफ ही जा रही हो। शहजादी नरगिस को इसी वक्त महल से निकाला जाए। जब ये आम और साधारण जिंदगी गुजारेगी ना, तब इसको पता चलेगा, इसकी अकल ठिकाने आएगी। तब शहजादी नरगिस को पता चलेगा ये किसके नसीब का खाती है, किसके नसीब का पहनती है। इसको इसी वक्त महल से बेदखल कर दिया जाए। पागल हो गई है नरगिस, क्या जरूरत थी इसको बाबा हुजूर के खिलाफ जाने की। अब कैसे रहेगी ये सारी आसाइशों के बगैर? क्या जरूरत पड़ गई थी इसको सच बोलने की? हमारे महल का शुरू उसूल है, जो कोई बाबा हुजूर के खिलाफ जाता है उसको महल से बेदखल कर दिया जाता है। अब ये बेचारी कैसे गुजारेगी एक आम साधारण लड़की वाली जिंदगी? हमें तो आदत है इसी तरह अच्छी जिंदगी गुजारने की। बाबा हुजूर क्या समझते हैं खुद को? वो मुझे महल से निकाल देंगे तो क्या मैं एक गरीब लड़की की जिंदगी गुजारूंगी? खिलाने पिलाने वाली जात ऊपर वाले की है। जितना मेरे नसीब में लिखा हुआ है उतना मुझे जरूर मिलेगा। अगर मेरे नसीब में महल है तो मुझे महल मिलेगा, और अगर मेरे नसीब में झोपड़ी है तो फिर मुझे झोपड़ी मिलेगी। मैं अपने ऊपर वाले के दिए हुए में खुश हूँ। ये क्या शहजादी नरगिस ने इतने कम वक्त में इतना बड़ा महल बना लिया? मुझे ये बात जाकर बादशाह हुजूर को बतानी होगी। बादशाह हुजूर को बताना होगा शहजादी नरगिस ने इतना बड़ा महल बना लिया, वो भी इतने कम वक्त में। चलो चलता हूँ बादशाह हुजूर के पास, उनको ये इत्तला देनी होगी। क्या बात है महाराज, आप क्यों इतनी हबड़ दबड़ में आ रहे हैं? बताएं क्या माजरा है? बादशाह हुजूर, आपको ये इत्तला देनी थी। शहजादी नरगिस ने इतने कम वक्त में इतना बड़ा महल बना लिया। मैंने सोचा इस बात की इत्तला मुझे आपको देनी चाहिए बादशाह हुजूर। बस यही आपको बताने आया हूँ। जाओ जाकर बुलाओ शहजादी नरगिस को। बोलो बाबा हुजूर ने बुलाया है। उसको बोलो बाबा हुजूर की खिदमत में फौरन हाजिर हो। बाबा हुजूर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जाओ, जल्दी जाकर बुलाओ। मुझे जानना है उसने इतने कम वक्त में इतना बड़ा महल कैसे खड़ा किया। मैं भी जानूं क्या किया है, उसके हाथ में कौन सा जादू का चिराग लग गया। मुझे भी ये बात जाननी है। बुला कर लाओ फौरन शहजादी नरगिस को। आ गई अब शहजादी नरगिस। शहजादी नरगिस, मुझे आपसे ये जानना था कि आपने इतने कम वक्त में ऐसा आलीशान महल कैसे तामीर किया। बाबा हुजूर जानना चाहते हैं, बाबा हुजूर को बताया जाए। बाबा हुजूर, मैं आपसे कहा तो था मैं अपने नसीब का खाती हूँ। ये सब मेरे नसीब में था बाबा हुजूर, इसलिए मुझे मिल गया। इंसान के नसीब में जो कुछ लिखा होता है ना बाबा हुजूर, वो उसे जरूर मिलता है, वो उसे मिलकर ही रहता है। उस दिन मैंने आपको यही तो समझाने की कोशिश की थी बाबा हुजूर, जो आपने महल से मुझे निकाल दिया था। देखिए, जो मेरे नसीब में लिखा था आज वो मुझे हासिल हो गया बाबा हुजूर। बस मुझे आपको इतनी ही बात समझानी थी मेरे प्यारे बाबा, कि ऊपर वाले ने इंसान के नसीब में जो लिखा होता है वो उसे मिलकर रहता है बाबा हुजूर। मेरे नसीब में महल था तो ऊपर वाले ने मुझे महल दे दिया। मैं जो इस महल में रहकर खाती थी वो मेरे नसीब का ही था बाबा हुजूर।
तो देखा आप लोगों ने, जो हमारी जादुई किस्मत में लिखा होता है वो हमें मिलके ही रहता है, चाहे वो दो पहाड़ों के बीच में क्यों ना हो। किसी ने सही कहा है, पूरी कुल कायनात आपको उस चीज से मिलाने की कोशिश में लग जाती है जो आपकी जादुई किस्मत में लिखा होता है। इसलिए कहते हैं कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। प्लीज मेरे चैनल आशिक के जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।